ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। 380 माइनस 2/3 ऑफ 600 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 72 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 24 होल डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ऑफ 1/2 प्लस 72। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बॉडमास रूल पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, अगर इस ऊपर वाले पार्ट को हम देखें बच्चों, तो इस ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं ऑफ आया हुआ है, सब्ट्रैक्शन आया हुआ है, डिवीज़न आया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है। तो कितनी चीज़ें आ गई हैं? ऑफ आया है, सब्ट्रैक्शन आया है, डिवीज़न आया है और मल्टीप्लिकेशन आया, 4 चीज़ें आई हैं। इन 4 चीज़ों में से ऑफ, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न प्रेफरेंस बच्चों किसको मिलना है? इनमें से सबसे पहले जो चीज़ आती वो क्या आती? ऑफ, BOD होता है ना, तो ऑफ आएगा। ऑफ के बाद क्या आएगा? डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, तब एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चों पोर्शन सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व होगा? ये वाला ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व होगा। और अगर नीचे की बात करें तो मल्टीप्लाई आ रहा है, एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, डिवीज़न आ, तो यहाँ पे भी ऑफ वाला पोर्शन। तो सबसे पहले बच्चों ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा और यहाँ पर ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर भी ऑफ है। तो फाइनली क्या होगा बच्चों? ये 380 माइनस 2/3 ऑफ 600, 600 2/3 इंटू 600 करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 24 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ऑफ का मतलब फिजिकली क्या होता है? 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 प्लस 72। क्लियर है? तो अब आप देखो ऊपर से और नीचे से ऑफ वाला जो पोर्शन था बच्चों वो सॉल्व हो चुका है। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है? सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये बचा है। तो अब इन 3 चीज़ों में से सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लाई में प्रेफरेंस किसको मिलेगी बच्चों? अब डिवीज़न को प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ पर डिवीज़न को प्रेफरेंस देंगे, नीचे भी डिवीज़न को प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 380 माइनस 400 को 40 से डिवाइड करोगे, इस 400 को 40 से डिवाइड करोगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 10 इंटू, पीछे कल हमने एक चीज़ का डिस्कशन किया था, बताया था कि जब कोई एक नंबर हो और इसके बाद लगातार आपको डिवीज़न मिले, तो इस नंबर को लिखने के बाद ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें डिवीज़न में एक साथ लिखी गई हैं, क्रमिक रूप से डिवीज़न लिखा गया, तो इसको सबको अपॉन में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 24, है ना बच्चों? ये आ जाता है। जब भी कभी ऐसा मिले कि जैसे यहाँ पर 72 है, लगातार फिर डिवीज़न 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 आ रहा और कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखने के बाद ये सारी नंबर्स अपॉन में लिख देते हैं। ठीक, अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसके बाद यहाँ पर डिवीज़न पहले सॉल्व होगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इंटू क्या हो गया? 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 72, यही आएगा ना? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 380 माइनस 10 और यहाँ पर ये 24, 3 जा 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू क्या आ जाएगा? इंटू 1/3 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 72। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 380 माइनस 10/3 अपॉन 1/2 बच्चों क्या हो जाएगा? ये 1 बन जाएगा, हाफ और हाफ क्या बन जाएगा? 1। ये 1 पूरा आ रहा है, ये 72 पूरा आ रहा है, 72 एंड 1 कितना हो गया? 72 एंड 1 73 पूरा हो गया, माइनस का 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 303 3 8 जा 24 मीन्स 4 2 3 3 जा 9 2 11,
-10 अपॉन 3, और इस पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 एंड 1 29 -1 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली बच्चों ये कितना सॉल्व करते करते आ जाएगा 1140 में 10 माइनस करेंगे 1140 में 10 माइनस करेंगे 1130/3, और इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा 291 अपॉन 4। और इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे 1130/3 इंटू डिवीज़न वाली चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उलट के लिखते हैं, तो ये 4/291 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 400, 4 3 जा 12 मीन्स 2, 1 11 4 जा 44 एंड 1 45 अपॉन 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 मीन्स 7, 2 3 2 जा 6 एंड 2 8। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी दिस। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4520/873। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं कि बॉड मास रूल पर हम लोग एक से एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं, और सभी में बस वही अपना अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल भी मत डरिएगा, ऐसे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो अक्सर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, अगर आप पेपर से उठा कर देखें तो सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके के खूब लंबे चौड़े से जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इनकी मात्रा जो क्वेश्चन पूछे जाने की है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आप लगे रहिए, बस पीछे मत हटना यार, कतई पीछे मत हटना। चीज़ें आएंगी और बहुत अच्छे से आएंगी, बस आप डटे रहना, मैदान कभी मत छोड़ना ये सोच के कि नहीं ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सा लिखा हुआ कैसे करेंगे। कुछ भी हो जाए यार पीछे मत हटना बस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का अंतर्गत जो हम लोगों ने चीज़ें करी हैं उनमें से रिसेंटली अभी जो आपने देखा कि हम लोग बॉड मास रूल पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब चलिए कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 4 रूट 35 इज मीन्स 33 माइनस 4 रूट 35 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो क्या होगा। देखिए स्क्वायर रूट, हम आपसे बच्चों ये पूछ देते कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, आप तुरंत जवाब देते सर 2। हम पूछ देते बच्चों 64 का स्क्वायर रूट, आप तुरंत बता देते सर 8। हम पूछ देते बच्चों 484 का स्क्वायर रूट, आप तुरंत जवाब देते सर 22। ये सब बहुत आसान थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बीच में माइनस भी लगा, और सबसे बड़ी बात है 33 नंबर है जो इस तरीके से नहीं है कि जो स्क्वायर में आती हो, जनरली 35 भी इस तरीके से नंबर है, मतलब कुछ इस अलग टाइप का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट तो है बट जो जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो बहुत अलग टाइप के नंबर है। तो बच्चों परेशान नहीं होना है, देखिए कैसे करना है। हमें से एक चीज़ ध्यान रखना कि हम स्क्वायर रूट जब भी निकालने की बात करते हैं ऐसे नंबरों की, तो एक चीज़ बताओ, जो स्क्वायर का कंप्लीट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछे तो बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। और इसी तरीके से a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों ही चीज़ें क्या लिखी, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखी। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। बच्चों जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं या हम ये कहें कि स्क्वायर का जो परफेक्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन तरीके के क्वेश्चन, मतलब बीच में माइनस या बीच में प्लस, तो इसलिए एक ये भी हमने प्लस वाला भी लिखा है और माइनस वाला। और इन दोनों में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो, यहाँ 2 का आना जरूरी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो तब भी यहाँ पे 2 का आना जरूरी है। 2 आपको दोनों ही केस में आना ही आना है, या इसका उल्टा बोलें, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक
हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं ब्रेक कर सकते भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा a माइनस बी, है ना। तो जब भी हम स्क्वायर फॉर्मेट की बात करेंगे, स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा, तो एक चीज़ श्योर है कि जब हम इस तरीके से फार्मूले की बात करेंगे तो 2 का आना ज़रूरी है। तो बस यहीं से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर जहाँ 4 लिखा है यहाँ पर 2 का आना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखना ध्यान से कैसे किया जा रहा है पूरा क्वेश्चन। 33 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 35। एक चीज तो आ गई कि ये जो 2 यहाँ पर आना था वो हमारा आ चुका है। अब क्या होगा, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 33 माइनस 2 इंटू 2 और रूट 35 को हम लिख सकते हैं रूट 7 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 7 5 या 35 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 33 माइनस 2 इंटू 2 रूट 7 और एक उसमें क्या आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा, रूट 5 आ गया। देखिए धीरे धीरे कैसे बनता चला जा रहा है। अब आप देखिए ये जो लिखा 33 और यहाँ पर देखिए रूट 5 है। रूट 5 मतलब जो नंबर आ रही है, अगर स्क्वायर करेंगे रूट 5 का तो रूट 5 का बच्चे स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें 5 अलग करना पड़ेगा और 5 जब अलग करेंगे तो यहाँ से अलग करेंगे। मीन्स ये जो 33 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 28 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 33 की जगह हमने क्या लिख दिया 28 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2 रूट 7 इंटू रूट 5। क्लियर। अब ध्यान दो, अब ये जो बच्चों देखिए, अब अगर हम कंपैरिजन करें तो a स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab माइनस, यहाँ से ध्यान देना माइनस 2ab, ये a है ये b है। तो यहाँ पर जो आएगा ये, इसको a स्क्वायर अगर बोल रहे हैं इसको b स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ये चीज़ तो बहुत आसानी से समझ में आ रही है कि अगर ये b है तो ये b स्क्वायर लिखा है, तो ये a है तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर a का स्क्वायर कैसे लिखेंगे। मीन्स 27 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 रूट 7 का स्क्वायर। भाई देखो 28 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7, 4 इंटू 7 28 बन गया, प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 7 इंटू रूट 5। अब जरा ध्यान से देखना, ये अगर 2 रूट 7 को बच्चों हम a लेट कर लें और रूट 5 को b लेट कर लें तो ये क्या लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 और ये क्या है a और ये क्या है b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। मीन्स ये हो जाएगा 2 रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है ऐसे, तो 2 रूट 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 7 माइनस रूट 5, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना कि जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो ये हमेशा किस में आता है प्लस माइनस में। क्यों, क्योंकि जैसे 25 है 25 परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आता है प्लस 5 इंटू प्लस 5 करेंगे तब भी प्लस का 25 आता है, और माइनस 5 इंटू माइनस 5 करेंगे तब भी क्या आता है प्लस का 25 आता है। मीन्स जब भी परफेक्ट नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हमेशा किस में आता है बच्चों प्लस माइनस में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर करके ही तो हमने निकाला, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। मीन्स प्लस माइनस 2 रूट 7 माइनस रूट 5। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो कितना बढ़िया सा तरीका हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, किस तरीके से आपको सिस्टमेटिक ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है। एक बार फिर से बताते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था। स्क्वायर रूट मतलब इसको हम अंडर रूट ऐसे लिखेंगे, है ना, तो वो हम बाद में सेट कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से शुरू करो, पहले सबसे पहला काम किया करो बच्चों कि यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 लाना है किसी भी तरीके से। तो जैसे 4 लिखा था तो 4 को हमने क्या लिख दिया 2 इंटू 2, तो 33 माइनस 2 इंटू 2 और रूट 35 लिख दिया। फिर आगे हमने क्या किया 33 तो ऐसे लिखा रहा माइनस 2 इंटू 2, फिर 35 को फैक्टराइज कर लिया तो रूट के अंदर क्या हो गया 7 इंटू 5। फिर ये 33 माइनस 2 और ये एक अलग कर लो तो 2 रूट 7 हो गया और ये अंडर रूट 5 हो गया।
अब बच्चों ये -2 ये a है ये b है, पीछे का फॉर्मेट हमारा बन चुका है -2ab, -2ab बन चुका है, तो इधर क्या बनना चाहिए a² + b²। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, मतलब हमें यहाँ से 5 अलग करना पड़ेगा, मीन्स 33 को हम क्या लिख पाएंगे 28 + 5। तो 28 + 5 -2 2√7 × √5। अब 28 क्या होता है 2√7 का स्क्वायर होता है ना बच्चों, और 5 क्या होता है √5 का स्क्वायर, -2 a की जगह ये b की जगह ये। अब ध्यान दो ये क्या लिखा है a², ये लिखा है b², a² + b² -2ab, और a² + b² -2ab बच्चों क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, मीन्स 2√7 - √5 का होल स्क्वायर। और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो अब हम यहाँ पर सिंबल लगा देंगे स्क्वायर रूट का, तो ऐसे कर दिया, तो ये हो गया 2√7 - √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो क्या बचेगा 2√7 - √5। बट स्क्वायर रूट जब भी आप हम निकालेंगे तो हमेशा इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा, तो फाइनली +- 2√7 - √5। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कितना बढ़िया सा यहाँ पर क्वेश्चन था और कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व किया गया। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके का बीच में माइनस या प्लस वाला क्वेश्चन आए, तो प्लस वाला है तो इस फॉर्मेट को दिमाग में रख के चलना, माइनस वाला है तो इस फॉर्मेट को दिमाग में रख के चलना कि हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि जब तक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट जिसका निकालना है उसको धीरे धीरे करके आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म मतलब a² + b² + 2ab इस तरीके का बन जाए, या a² + b² - 2ab का फॉर्म बन जाए। और जैसे ही ये फॉर्म बन जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्म कैसे बनेगा वो आपको हमने क्वेश्चन दोबारा भी डिस्कस करके बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इस तरीके का अगर कभी क्वेश्चन मिलेगा तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कभी आपसे स्किप नहीं होगा, आप जरूर करके आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी। जब बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन हो, जैसे एक नंबर है फिर 1/, या 2/, मतलब इस तरीके से लगातार फ्रैक्शन अपॉन में चली जाए, इस फॉर्मेट पर अगर क्वेश्चन आधारित हो तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, नीचे से, बिल्कुल बॉटम से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें इतना सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 2 जाए 8 8 1 9 9/4, मीन्स ये हो जाएगा आपका 4 - 1/1 + 1/3 + 1/, और ये क्या आ गया 2 4 जाए 8 1 9/4 9/4, यही तो है ना बच्चों। अब बच्चों 1/9/4 है तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 - 1/1 + 1/, देखिए 3 प्लस ये 1/9/4, तो क्या हो जाएगा 4/9। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद फिर से अब हमें इतने पार्ट को सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1/1 + 1/, ये कितना हो जाएगा 9 3 27 27 + 4 27 + 4 31 31/9, ये बच्चों क्या हो जाएगा 31/9 हो गया ना। अब इसको भी 1/, है तो उल्टा करके लिख देंगे, तो ये फाइनली अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा 4 - 1/1 + 1/31/9, मीन्स क्या होगा 9/31, क्या हो जाएगा बच्चों 9/31। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 - 1/31 1 जा 31 + 9 40/31 40/31 होगा ना। फिर से 1/, है तो ये हो जाएगा बच्चों 4 - 1/40/30 1/, है तो उल्टा करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 31/40, कितना हो जाएगा 31/40। अब ये क्या हो गया 44 जा 160 160 - 31/40 है ना। 160 में बच्चों 31 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 129/40
129/40 मीन्स 43 जा 129/40। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 39/40। सही है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बस वही की पॉइंट, की रूट ध्यान रखना जो हमने एक बात बताई कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमेशा कहाँ से सॉल्व करना बच्चों, बॉटम से लेकर चलेंगे और हर बार वही प्रोसेस करते करते आपको नीचे से ऊपर की तरफ ये क्वेश्चन सॉल्व होते हुए जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, ये 2 + 1/4। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4 तो ऐसे ही लिखा रहा, -1/1 + 1/3, यहाँ तक ऐसे लिख दिया। 1 इतने को सॉल्व करो तो 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, 9/4 आएगा, मीन्स 1/9/4। अब ये 1 है ना, तो 1 है मीन्स उल्टा करके लिख देंगे। तो 4 - 1/1 + 3, 1/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/9/4 का मतलब है 4/9। अब ये क्या बन जाएगा, अब इसको सॉल्व करना है, अब इतने को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 4 - 1, 1 + 1 ये हो जाएगा 9 × 3 = 27 + 4 31, 31/9। अब ये फिर से 1 आ गया तो इसको फिर से उलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1/1 प्लस 1/31/9 था तो ये 9/31 हो जाएगा, इक्वल 4 - 1/40/31। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/40/31 को लिख सकते हैं 4 - भाई 1/40/31 है, इसको उलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 31/40। अब मल्टीप्लाई कर लिया, 44 × 160 - 31/40। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 129/40 डिवाइड कर देंगे तो 43 × 120 और 9 बचेगा 3, 9/40। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा बच्चों बस वही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार्ट से लेकर कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमेशा कहाँ से लेकर चलना, नीचे से ऊपर की तरफ या बॉटम टू टॉप आपको जाना है। नीचे से सॉल्व करते 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 जैसा प्लस माइनस जैसा भी दिया है, ठीक है, और हर जगह आपको 1 करके नहीं मिलेगा, कोई नंबर भी मिल सकती, बट प्रोसेस जो है सॉल्व करने का वो यही रहेगा। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आपको चलना है और फाइनली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, चले देखते हैं आगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी आपने सॉल्व किए हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और जैसे कि अभी बताए इसको बॉटम से सॉल्व करते हैं। देखिए इतना पार्ट अलग है और इसका इतना पार्ट नीचे का अलग है। तो पहले इसको तो नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे, इतने पर फोकस करिएगा। इसको हमेशा कैसे सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6, 17/3 दैट इज 7/3 माइनस 11 × 1 = 11, 2 13/11 13/11 अपॉन ये लिख जाएगा 3 + 1/3 + 1/3 3 × 9, 9 1 10 10/3 10/3 1/10/3 हो गया। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी साथ में सॉल्व करते चलें ऊपर वाले पोर्शन को। ये हो जाएगा 11 × 7 = 77 77 माइनस 13 × 3 = 39 अपॉन कितना हो जाएगा 11 × 3 = 33। तो इतनी की वैल्यू ये आ गई। अब इसके पूरे के अपॉन में क्या था, ये 3 + 1 देखिए 3 प्लस ये क्या लिखा था 1/10 + 3 10/3 है, 1 है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 3/10। क्या लिख देंगे बच्चों 3/10। अब आगे सॉल्व करिए। 77 39 77 में 39 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38/33 और ये हो जाएगा 3 + 1/10 3 × 30 33/10 33/10 है ना बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 38/33 अपॉन 3 + 1/33/10 है तो 10/33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 10/33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा बच्चों, इधर देखो ये हो जाएगा 38/33 डिवाइडेड बाय 33 3 ×
99, 33 3 जा 99 प्लस 10, 33 3 जा 99 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 109 अपॉन 33, यही तो आएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर 33 से ये वाला 33 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 अपॉन 109। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या आएगा 38 अपॉन 109। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये क्या बनेगा बच्चों 3 2 जा 6 6 1 7 अपॉन 3 लिख दिया, माइनस 11 1 जा 11 2 13 अपॉन 11 हो गया, इतना आ गया। फिर इसको 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 थी, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 1 10 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 प्लस इतने की जगह क्या लिखा है 3 तो ऐसे लिखा रहा, प्लस 1 अपॉन 10 अपॉन 3, और 1 अपॉन 10 अपॉन 3 1 अपॉन का मतलब उल्टा करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा इधर क्या हो गया 11 7 जा 77, 77 माइनस 13 3 जा 39 अपॉन 11 3 जा 33। नीचे के पोर्शन में क्या आ गया बच्चों 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस इसका उल्टा करेंगे तो 3 अपॉन 10 आ गया। अब 77 में 39 माइनस किया तो बच्चों कितना आ गया 38 अपॉन 33 अपॉन ये 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 3 जा 30 30 एंड 3 33 अपॉन 10, और फिर से इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 38 अपॉन 33 तो लिखा था, ये 3 प्लस 1 अपॉन 33 अपॉन 10 इसको उल्टा करके लिख देंगे तो 10 अपॉन 33 हो जाएगा। तो क्या बच गया 38 अपॉन 33, और ये हो जाएगा बच्चों 33 3 जा 99 99 प्लस 10 कितना होता है 109 अपॉन 33। तो इस 33 से इस 33 को कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया हमारा 38 अपॉन 109। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो फिर से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मतलब बॉटम टू टॉप की तरफ आपको जाना होता है, ठीक है ना। बाकी अगर कहीं कोई नॉर्मल पोर्शन दिया, नॉर्मल पोर्शन से ये दिया था तो इसको सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस तरीके का ये जो पोर्शन आ रहा है इस तरीके से घटता हुआ आता है, पहले ये फिर 1 अपॉन करके, या जो कोई नंबर है 1 के अलावा कोई दूसरी नंबर भी हो सकती है, बट उसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से आता है, ठीक है ना। ये पोर्शन बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, और सभी बीच में प्लस या माइनस कुछ भी इस तरीके से सेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस हमारे सेशन में जो चीज़ें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत आ रही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सभी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्या है बेनिफिशियल हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत बेहतर तरीके से आप उन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इजाज़त दीजिए और आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नेचर समझिए क्या है। पहले देखिए, द वैल्यू ऑफ 113 स्क्वायर प्लस 115 स्क्वायर प्लस 117 स्क्वायर मीन्स 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 इंटू 115 माइनस 115 इंटू 117 माइनस 117 इंटू 113। बच्चों जरा कल्पना करिए कि अगर इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल सॉल्व करना हो, पारंपरिक तरीके से सॉल्व करना हो, कैसे सॉल्व होगा और कितना टाइम लगेगा। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे कितना टाइम लगेगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। सपोज अभी तो छोटी नंबर है, कोई और बड़ी नंबर ऐसे बोल देता है कि 867 का स्क्वायर प्लस 934 का स्क्वायर प्लस 1308 का स्क्वायर, इस तरीके से कर देता तो ये और भी कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो चलिए इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करने में कितना टाइम लगेगा, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी टाइम लगता है, इसका इस पर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वक्त लगता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर वक्त लगता है। फिर इन सब को क्या करते हैं, फाइनली ये सब प्लस माइनस करके, और इस तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा जटिल कैलकुलेशन, बहुत ही ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आप देखें तो एक चीज़ हमेशा दिमाग लगाना कि एग्ज़ाम में कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको करने में 10-15 मिनट का टाइम लगेगा।
10 मिनट का टाइम लगेगा, 8 मिनट का टाइम लगेगा, 12 मिनट का टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उसका प्रोसेस जरूर होगा जिससे हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विद इन टाइम करना है, कम से कम कैलकुलेशन में करना है। मीन्स एक अगर हम मैक्सिमम किसी क्वेश्चन को बात करें सॉल्व करने की तो 1 से 1.5 मिनट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज तो सेकंडों में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो वो ज़्यादा टाइम का मतलब क्या है, 1 से 1.5 मिनट, वो भी 1-2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पूरे एग्जाम पेपर में, ठीक है ना। तो अब कहाँ पे 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लग रहे थे, तो कहाँ पे 1-1.5 मिनट की बात करी जा रही, तो बच्चों समझ सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में केवल 3 ही नंबर दिखाई पड़ रही हैं, 113, 115, 117। वही देखो 113, 115, 117, वही 113, 115, 115, 117, 117, 113, मीन्स 3 नंबर से ही हैं। कौन कौन सी? एक नंबर है 113, एक नंबर है 115 और एक नंबर है 117। बस यही 3 नंबर पूरे क्वेश्चन में आ रही हैं, इसके अलावा कोई नंबर आ रही नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट ये जो नंबर है 113, इसको लेट कर ले, ये क्या है A। 115 ये क्या है बच्चों, ये है आपकी B। 117 ये क्या है आपकी C। ये ऐसा हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब जब हमने लेट कर लिया तो देखो ये क्या लिखा था 113, मतलब ये क्या हो गया बच्चों A स्क्वायर हुआ, प्लस 115 मतलब क्या हो गया B स्क्वायर हुआ ना, प्लस इसको क्या लेट किया है C, तो C स्क्वायर, माइनस ये क्या है A और ये क्या है B। देखो 113 को हमने क्या बोला है, 115 को B, 117 को C, तो ये लिखा है AB माइनस ये क्या लिखा है BC लिखा है ना बच्चों, और ये क्या लिखा है CA। अब ये आपका एक फार्मूला बन गया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये एक फार्मूला बन गया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये एक फार्मूला है। और ये फार्मूला क्या होता है, आप में से कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है वो जरूर नोट करें, और जिनको पता है वो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वो भूल जाएं, ठीक है ना, याद उन्हें भी रखना है। तो चलिए फिर से वो लोग देख लेंगे तो उनको ये चीज़ रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज सबको नोट करना है। तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये क्या होता है बच्चों, नोट करिए, 1/2 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, AB BC और यहाँ पे CA। नोट कर लिया फार्मूला। तो इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है, ये होता है। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हम लोगों का, इसको जरा सा सॉल्व करें, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2, तो ऐसे ही लिखा रहा, 2A स्क्वायर को हम बच्चों लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस 2B स्क्वायर इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, प्लस 2C स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। और ऐसा सिर्फ हमने इसलिए किया है, ऐसा करने का मतलब अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अब बन गया फार्मूला। बट फार्मूला कैसे बनेगा वो समझिए, देखिए ध्यान से देखना बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये बच्चों क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए 1/2 हम ऐसे लिख देंगे, और ये क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है ना बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर A स्क्वायर, इसमें ले लिया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, A स्क्वायर इसके साथ लिया, ये वाला A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, ये क्या बन गया, A माइनस C का होल स्क्वायर बना, प्लस अब क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी, अब ये बचा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये क्या होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर। बन गया ना बच्चों? तो देखिए कितना शॉर्ट हो गया। अब ये क्या बन गया 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। कैसे बना फिर से समझिए। हमने क्या किया, जैसे ये a स्क्वायर था, a स्क्वायर के साथ b स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके साथ इसको मिलाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या किया a स्क्वायर फिर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसके साथ क्या ले लिया माइनस का 2ac, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac बच्चों क्या होता है a माइनस c का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या किया है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये होता है b माइनस c का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/2, a हमारा कितना है बच्चों 113, तो ये हो गया 113 माइनस b कितना है 115, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस a कितना है बच्चों हमारा 113 माइनस c कितना है 117, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस b माइनस c, इसमें से इसको तो 115 माइनस 117 का क्या हो गया स्क्वायर। हुआ ना? ये तो होगा ना बच्चों? चलिए अब ये देखिए क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहा, ये हो जाएगा आपका 113 में 115 माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस 2 का क्या आएगा स्क्वायर, प्लस 113 में 117 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 इसका स्क्वायर, प्लस 115 में 100 से कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। और ये चीज़ बच्चों क्या होती है देखो 1/2 ये हो जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 का माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 16 20 और 4 24 इंटू 1/2 दैट इज 12। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा 12 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ और कितना कम कैलकुलेशन में। देखिए हम यहाँ पर एक एक स्टेप लिख कर आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ही स्टेप आपको समझाने के लिए कर रहे हैं तब टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये 1 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। अगर फार्मूला तो लर्न है, आपको इसमें कोई टाइम नहीं लगना है। इसको सेट करके जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं जब आप करेंगे तो आप तो देख के ही इसको लिखोगे ना, क्योंकि आपको फार्मूला पता होता है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस तरीके से देख के आगे तुरंत बढ़ोगे और इस तरीके से ये स्टेप्स आपके बढ़ते चले जाएंगे और बहुत कम टाइम में आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने बच्चों कितना बढ़िया कितना अच्छा सा ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। बस हमने क्या किया है कि बस ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि पूरे क्वेश्चन में है तो केवल 3 ही नंबर, और वो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं 113 115 और 117। तो हमने इनमें से एक को a ले लिया, एक को b लेट कर लिया, एक को c लेट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग देखा तो ये क्या लिखा था a स्क्वायर, ये क्या लिखा था b स्क्वायर, ये क्या लिखा था c स्क्वायर, माइनस ये ab है, ये bc है, ये c है। बस जब ये चीज़ बन गई तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि यार ये तो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख दिया। अब इसके बाद हमको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना था, तो ये जैसे 2a स्क्वायर लिखा है तो इसको हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर है तो इसको b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर को हम c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से जब अगले स्टेप में आपने लिखा तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, तीसरा बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। और जब इस तरीके से बन गया तो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, वो रख कर बस इसको सॉल्व कर लिया और तुरंत फटाफट हमारा क्या हो गया आंसर आ गया विद 100% एक्यूरेसी। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स डिस्कस्ड हियर। ठीक है ना? तो चलिए अभी इजाजत दीजिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।